नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो 5000 साल लंबा है। हम देखेंगे कि कैसे सनातन धर्म समय के साथ बदलते बदलते आज उस रूप में पहुंचा जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। और यकीन मानिए, ये कहानी कई धारणाओं को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े चौंकाने वाले सवाल से। जब कोई कहता है मैं सनातनी हूं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। क्या वो 5000 साल पहले वाले धर्म की बात कर रहे हैं या आज वाले? क्योंकि सच तो ये है कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस पूरी कहानी को, इस बदलाव को समझने के लिए हम समय की नदी में 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम जानेंगे सनातन का असली मतलब, फिर वेदों और वर्णों का उदय, देवताओं से भगवान तक का सफर, फिर हिंदू शब्द कैसे आया, भक्ति की नई लहर, और आखिर में कि असली खोज बाहर है या भीतर। चलिए, तो हमारा पहला पड़ाव हमें ले चलता है सीधे 5000 साल पीछे, सिंधु घाटी सभ्यता में, वो जगह जहां इस पूरी संस्कृति की जड़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सनातन शब्द का मतलब क्या है। संस्कृत में सनातन का मतलब है वो जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। पर मजे की बात यह है कि शुरुआत में ये किसी धर्म का नाम नहीं था। ये प्रकृति के उन नियमों का नाम था जो कभी नहीं बदलते, जैसे सूरज का रोज पूरब से उगना, मौसमों का बदलना, नदियों का बहना। ये नियम किसी ने बनाए नहीं, ये तो बस हैं। और इसी इटर्नल लॉ को, इसी शाश्वत व्यवस्था को सनातन कहा गया। अच्छा, तो अगर 5000 साल पहले की दुनिया की कल्पना करें तो वो आज से बहुत बहुत अलग थी। सोचिए, कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्तियां नहीं, और भगवान का कोई वैसा रूप नहीं जैसा हम आज जानते हैं। लोग पूजा किसकी करते थे? प्रकृति की, उन शक्तियों की जिनसे उनका जीवन चलता था, जैसे जीवन देने वाली नदियां, ऊर्जा देने वाला सूरज और पवित्र अग्नि। जिंदगी का आधार था खेती और व्यापार। और ज्ञान ज्ञान को लिखा नहीं जाता था, उसे सुना जाता था, याद रखा जाता था, और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाया जाता था। इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते थे श्रुति, मतलब वो ज्ञान जो सिर्फ सुनकर हासिल किया गया हो। तो ये है वो समय की नदी जिसके साथ हम बहने वाले हैं। सिंधु घाटी से शुरू होकर वैदिक काल, पौराणिक युग, गुप्त काल से होते हुए भक्ति आंदोलन तक। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला बड़ा बदलाव कैसे और क्यों आया। अब हम कहानी में उस मोड़ पर आते हैं जब हजारों सालों से जो ज्ञान सिर्फ सुना और सुनाया जा रहा था, उसे पहली बार इकट्ठा करके लिखा गया। और इसी के साथ समाज को एक नया ढांचा भी मिला। और ये जो इकट्ठा किया गया ज्ञान था, इसे ही हम आज 4 वेदों के नाम से जानते हैं। सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसमें इंद्र, अग्नि, वरुण जैसी दिव्य शक्तियों के लिए भजन है। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये देव थे, भगवान नहीं। मतलब ये प्रकृति की शक्तियां थीं, जैसे बारिश के देवता, आग के देवता। इनका कोई व्यक्तिगत रूप, परिवार या कहानी नहीं थी जैसा हम आज के भगवानों के बारे में जानते हैं। बाकी के जो वेद थे, जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनमें यज्ञ कैसे करें, मंत्रों का संगीत और यहाँ तक कि रोज की जिंदगी और दवाइयों के बारे में नियम थे। वेदों के साथ ही समाज को चलाने के लिए एक सिस्टम बना जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ अक्सर एक कंफ्यूजन होता है। शुरुआत में ये व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर, यानी काम पर आधारित थी। सोचिए, जैसे आज किसी कंपनी में अलग अलग जॉब रोल्स होते हैं। कोई सिखाता है, ब्राह्मण, कोई रक्षा करता है, क्षत्रिय, कोई व्यापार करता है, वैश्य, तो कोई सेवा का काम करता है, शूद्र। और सबसे जरूरी बात, कोई भी व्यक्ति अपना काम बदलकर अपना वर्ण बदल सकता था। लेकिन समय के साथ ये बहुत बड़ा बदलाव आया और ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था, वो जन्म पर आधारित एक कठोर जाति व्यवस्था में बदल गया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चलिए, अब कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट में से एक पर आते हैं। वो दौर जब प्रकृति की शक्तियों यानी देवताओं की पूजा धीरे धीरे व्यक्तिगत भगवान की भक्ति में बदलने लगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? वजह काफी प्रैक्टिकल थी। समय के साथ वेदों में बताए गए यज्ञ और हवन बहुत ज्यादा मुश्किल और खर्चीले होते गए। अब ये सिर्फ राजाओं और बहुत अमीर लोगों के बस की बात रह गई थी। जरा सोचिए, एक आम किसान या एक छोटा व्यापारी वो इन बड़े बड़े यज्ञों का खर्चा कैसे उठाता?
नतीजा ये हुआ कि आम आदमी धर्म की इस मुख्य धारा से खुद को कटा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगा कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं। और इसी जरूरत ने एक नए बदलाव को जन्म दिया। अब जटिल यज्ञों में आहुति देने की जगह लोग अपने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर सीधे प्रार्थना करने लगे। वो देव जो सिर्फ एक शक्ति थे, अब वो एक व्यक्तिगत भगवान बन गए, जिनकी अपनी कहानियां थीं, अपना परिवार था, अपना रूप था। एक ऐसा स्वरूप जिससे हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आसानी से जुड़ सकता था, अपनी बात कह सकता था। इस बड़े बदलाव को असलियत में बदला पुराणों ने। देखिए, वेदों का ज्ञान बहुत गहरा था, जैसे ब्रह्म की कल्पना, जो कि एक निराकार परम ऊर्जा है। अब ये बात आम आदमी को समझाना मुश्किल था, तो पुराणों ने क्या किया, उन्होंने इस एक परम ऊर्जा को 3 गुणों के आधार पर 3 मुख्य रूपों में दिखाया। ब्रह्मा रचना करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और शिव संहार करने वाले। और इन तीनों भगवानों की दिलचस्प कहानियों के जरिए वेदों का गहरा ज्ञान 18 पुराणों ने घर घर तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो अब तक धर्म का रूप बदल चुका था, लेकिन नाम अब भी सनातन ही था। तो फिर ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, तो चलिए इसे भी समझते हैं। बात बड़ी दिलचस्प है। हिंदू शब्द असल में किसी धर्म का नाम था ही नहीं, ये तो एक ज्योग्राफिकल टर्म था, यानी एक जगह की पहचान। जो पर्शिया यानी आज के ईरान के लोग थे, वो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहकर बुलाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में स अक्षर का उच्चारण ह जैसा होता था। तो सिंधु बन गया हिंदू, और समय के साथ बाहर वालों का दिया हुआ यही नाम यहाँ रहने वाले लोगों की धार्मिक पहचान बन गया। और फिर करीब 1700 साल पहले गुप्त काल के दौरान इस नई पहचान को एक ठोस रूप मिला। उस दौर के राजाओं ने बड़े बड़े भव्य पत्थर के मंदिर बनवाना शुरू किया। इन मंदिरों के बनने से मूर्ति पूजा समाज के बिल्कुल केंद्र में आ गई, और यही पूजा का सबसे आम और सबसे जरूरी तरीका बन गया। अब हमारा सफर एक और बहुत बड़े और शायद सबसे क्रांतिकारी मोड़ पर पहुंचता है, भक्ति आंदोलन। ये एक ऐसी लहर थी जिसने धर्म को मंदिरों और कर्मकांडों की दीवारों से बाहर निकालकर सीधे इंसान के दिल से जोड़ दिया। ये सिर्फ एक धार्मिक ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। इसका मूल आइडिया बहुत सीधा और शक्तिशाली था। भगवान तक पहुंचने के लिए किसी पंडित, किसी महंगे कर्मकांड या बड़े मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। बस सच्चा प्रेम और भक्ति ही काफी है। भगवान हर किसी के लिए हैं, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, अमीर हो या गरीब। और कबीर, मीराबाई, तुलसीदास जैसे संतों ने इसी संदेश को आम लोगों की भाषा में गीतों और दोहों के जरिए हर कोने तक पहुंचाया। और इस पूरी सोच को कबीर का ये एक दोहा शायद सबसे बेहतरीन तरीके से बताता है। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर। मतलब सदियां बीत गईं हाथ में माला फेरते फिरते, लेकिन मन का जो छल कपट है, जो मैल है, वो नहीं बदला। तो क्या फायदा? असली पूजा बाहरी दिखावा नहीं है, वो तो मन की सफाई है। तो 5000 साल का ये सफर, इतने सारे बदलाव, इसके आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम घूम फिरकर उसी एक मूल बात पर वापस आते हैं जो इतने बदलावों के बाद भी कभी नहीं बदली। और वो बात ये है कि सनातन धर्म का असली सार ही शायद बदलाव को अपनाना है। समय के साथ पूजा के तरीके बदलते गए, कभी प्रकृति की पूजा, फिर वेदों के देवता, फिर पुराणों के भगवान, कभी यज्ञ तो कभी भक्ति। रूप बदलते रहे, लेकिन जो एक चीज नहीं बदली वो थी सत्य की खोज। और शायद यही लचीलापन, यही बदलने की क्षमता ही इस परंपरा की सबसे बड़ी ताकत रही है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या धर्म सिर्फ बाहरी पहचान, रीति रिवाज और कर्मकांडों का नाम है, या फिर ये एक अंदर की यात्रा है, एक आंतरिक खोज है? क्योंकि 5000 सालों का ये लंबा सफर हमें एक ही इशारा देता है कि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर है।